हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के मैथ से चैप्टर सेकंड से। एग्ज़ाम पेपर 25 मार्क्स का आता है। 12 मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स माने जाते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर करेंगे आज। उससे पहले जो क्वेश्चन मैंने आपसे पिछले चैप्टर में पूछा था, एक लास्ट में क्वेश्चन, तो वो करेंगे पहले सॉल्व। तो चैप्टर 1 में मैंने लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि यदि P अनुपात Q 2:5 हो, Q अनुपात R 1:3 है, R जो अनुपात S 2:3 है, तो P अनुपात S का मान बताइए। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, वो कुछ भी पूछ सकता है कि P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S का मान बताइए, सभी का ही पूछ सकता है। P अनुपात S पूछ रहा है वो, तो हम किसी का भी निकाल सकते हैं। देखिए ट्रिक क्या है कि आपको ऐसे लिखना है P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S, यानी जो भी संख्याएं दे रखी हैं उनको इकट्ठा लिख लेना है, P Q R S। तो हमने ये लिख लिया। अब P अनुपात Q कितना है, 2:5 है, और Q अनुपात R कितना है, Q और R 1:3 है, वो इसके नीचे लिख लेना है। R अनुपात S कितना है, 2:3 है, यानी 2:3। अब यहाँ पर तो जगह खाली रह गई, इनको कैसे फिल करेंगे, बहुत आसान है। देखिए जो भी आपकी लास्ट में संख्या दिखाई दे रही है, यानी 5 है, तो यहाँ पर भी 5 लिख देंगे और यहाँ पर भी 5 लिख देंगे। और जो यहाँ दिखाई दे रही है ये 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। यहाँ 3 दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 ही आएगा, यानी जो इससे पहले खाली होंगी तो यही वाली संख्या वहाँ आएगी, और जो इनके बाद संख्याएं खाली होंगी तो वही संख्याएं आएंगी। जैसे 5 के बाद ये दोनों खाली थी तो 5 और 5 यही लगाया हमने, ऐसे कर देंगे इसको फिल। अब ये सारा फिल हो चुका है, अब यहीं पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इनकी हम कर देते हैं गुना सभी की। तो 2 दूनी 4 एकम 4, 2 दूनी 4 4 एकम 4, और ये आ जाएगा 5 दूनी 10 10 एकम 10, 5 तिये 15 15 दूनी 30, और 5 तिये 15 15 तिये 45। तो यहीं पर आपका अनुपात जो है वो निकल चुका है कि 4 अनुपात 10 अनुपात 30 अनुपात 45। तो P अनुपात S क्या होगा, यानी P और S यानी 4 और 45, तो 4 अनुपात 45, ये आंसर आएगा, 4:45, ये आंसर है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड चैप्टर से, जो कि घातांक वाला है चैप्टर, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो ये है घातांक के सूत्र। घातांक वाला चैप्टर है इंडाइसिस का। तो सूत्र क्या है, इसके 8 सूत्र होते हैं टोटल। तो 4 मैंने इसमें लिखे हैं, बाकी के 4 इसके बाद करते हैं। तो पहला है a की पावर m गुना a की पावर n गुना a की पावर l। तो देखिए बेस सेम है, यानी a है, और पावर्स है m n l। तो यहाँ पर क्या होगा, बेस अगर सेम हो तो और बीच में गुना का साइन हो तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाती है, जमा हो जाती है, यानी a की पावर आ जाएगी m प्लस n प्लस l। सेकेंड रूल है, अगर a की पावर, तो ये a b c क्या है, ये नंबर्स हैं। अगर 2 आ गए यहाँ पर 2 2 2 या 3 3 3, तो बेस सेम है, तो पावर जो भी दे रखे होंगे वो सारी जमा हो जाएंगी। उसी तरह से सेकंड जो रूल है वो क्या है, a की पावर m और भाग का साइन है। देखिए अब a की पावर n, तो बेस तो सेम है लेकिन बीच में भाग का साइन है, पहले गुना का था, तो भाग का साइन है तो पावर्स क्या होंगी, माइनस हो जाएगी, यानी कि m माइनस n। उसके बाद थर्ड रूल है, a की पावर m और उसकी भी पावर है n और उसकी भी पावर है l, तो बेस एक ही दे रखा हो और सारी चीज़ें पावर्स में हों तो वो सारी पावर्स आपस में गुना हो जाती है। यानी अगर मान लीजिए 2 की पावर 3 4 5 दे रखा है, तो 5 चौके 20 और 20 दिया 60, तो 2 की पावर 60 आ जाएगा, यानी ये पावर्स गुना हो जाती हैं। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ, कि a गुना b गुना c, यानी 3 अलग अलग टर्म है। मान लीजिए ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और इसकी पावर सेम दे रखी है, यानी 5 है मान लीजिए पावर। तो हम सारी संख्याओं को अलग अलग लिख सकते हैं उस पावर के साथ ही, यानी a की पावर n गुना b की पावर n गुना c की पावर n। तो ये 4 रूल हैं। इसके बाद के रूल हैं,
उसके बाद फिफ्थ रूल है कि अगर a की पावर m है, किसी की भी पावर m है, यानी कि मान लीजिए 2 की पावर 5 दे रखा है, तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं कि 1/2 की पावर -5। जो पॉजिटिव होती है वो नीचे जाकर घात माइनस की बन जाती है, और अगर पहले ही नेगेटिव हो, माइनस में हो, तो वो नीचे जाकर प्लस की बन जाती है। तो अगर आपको अपनी पावर प्लस में बनानी है तो आप उसको उलट पलट सकते हैं, यानी ये प्लस की है, यहाँ पर माइनस की हो जाएगी, और अगर माइनस की घात दे रखी है तो नीचे जाकर वो प्लस की हो जाएगी। तो ऐसे लिख सकते हैं। और एक रूल होता है कि a/b की पावर मान लीजिए m है, तो हमें ये संख्याएं पलटनी है, यानी b-a कर देंगे, हम संख्या पलट देंगे और पावर माइनस में हो जाएगी। और अगर a/b पहले ही पावर माइनस में दे रखी है तो b/a, यानी इनको उल्टा कर देंगे और माइनस वाली प्लस की बन जाएगी। तो ये रूल है फिफ्थ रूल। ये अलग से ही रूल है, देखिए, एक ये है, एक ये है, और ये है, और ये है। उसके बाद नेक्स्ट है, तो ये रूल मेन होता है कि जिसमें पावर जो है नेगेटिव अगर हमें दे रखी हो तो हम उनको पॉजिटिव बना सकते हैं। अगर नीचे नेगेटिव की है तो ऊपर ले जाकर पॉजिटिव बना लीजिए घात को, अगर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे ले जाकर बना सकते हैं। अगर इस तरह से दे रखी है माइनस में पावर, तो उनकी अंदर की संख्याएं पलट सकते हैं और वो पॉजिटिव बन जाएगी। अगर हमें पहले ही माइनस में दे रखी है तो देखिए b/a लिख लिया और पावर फिर पॉजिटिव हो गई। तो पॉजिटिव को सॉल्व करना इजी होता है पावर को, इसीलिए ये रूल बना है। उसके बाद नेक्स्ट रूल है, कि a की पावर 0 = 1। तो इसका मतलब है कि कोई भी संख्या आपको दे रखी है, 2 है, 4 है, 1000 है, अगर उसकी पावर 0 है तो उनका आंसर आएगा 1। यानी किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मतलब होता है 1। और नेक्स्ट रूल है, a की पावर n = b है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a = b की पावर बन जाएगी 1/n। और अगर आपको अपॉन में दे रखी है, भिन्न में, कि a की पावर है 1/n, यानी कि मान लीजिए 2 की पावर दे रखी है 3/4, और सीधा आपको दे रखा है b, तो ये बन जाएगा कि a = b की पावर बन जाएगी n। तो ऐसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं आप। तो ये थे घातांक के सूत्र। चलिए आइए इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं अब इस एक्सरसाइज के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, x की पावर 3 और होल की पावर है 4। तो इसका मतलब क्या होगा, यानी x की पावर ऊपर इसकी पावर की पावर है, तो ये पावर आपस में क्या हो जाती हैं, गुना हो जाती है, यानी 4 दिए 12, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 3। तो देखिए बेस सेम है, 3 3 3 बेस सेम है, और बीच में गुना का साइन है, तो पावर जुड़ जाएंगी, यानी कि 2 + 5 + 3, तो 5 और 3 8 और 2 10, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 10 आंसर। नेक्स्ट सम है, x की पावर 7 डिवाइड बाय x की पावर 3 और होल की पावर है 3। तो पहले ये देखिए, ये अपॉन में है, यानी ये भाग हो रहे हैं, तो जब बेस सेम है और भाग में है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, ये 7 - 3, और बाहर पावर ऑलरेडी 3 है, तो 7 में से 3 गए 4, तो ये क्या आ जाएगा, x की पावर 4 और बाहर 3 है पावर, तो 4 दिए 12, तो x की पावर 12 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सम है, 6² × 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 की पावर 5 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, जो भी आपको बड़ी संख्या दिखाई देती है, यानी जिसके गुणनखंड बन सकते हैं उसके गुणनखंड बनाइए। यानी यहाँ पे 2 का गुणनखंड क्या होगा, 1 और 2, तो यहाँ तो बनेंगे नहीं। 3 का 1 और 3, 6 का क्या है, 6 होता है कि 2 दिया 6, तो 2 भी है और 3 भी, तो 2 × 3 की पावर 2 पहले दे रखा है, गुना 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 की पावर 5। अब यहाँ पर देखिए 2 भी है और 3 भी, और पावर 2 है, तो ये 2 इन सभी दोनों के साथ लग जाएगी, यानी 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2 × 3 की पावर 2 डिवाइड बाय 2 की पावर 5। अब देखिए ये ऊपर ही हैं और ये दोनों गुना में है 3 3, लेकिन ये अलग है,
तो ये सॉल्व नहीं होगा। ये क्या होगा, ये ऊपर है और ये नीचे की तरफ है। 2 की घात जो है वो 5 है, तो डिवाइड हो रहा है। तो कैसे करेंगे कि ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 को नीचे ले जाकर यहाँ पर माइनस कर देंगे और ये क्या हो जाएगा 3 की पावर, ये बेस सेम है 3 3 और बीच में गुना का साइन है तो पावर जमा हो जाएंगी। 2 और 2 4 डिवाइड बाय 2 की पावर 5 है, तो 5 में से ये 2 माइनस हो जाएगी, घात नीचे आकर माइनस की हो जाती है तो इसमें से माइनस हो जाएगी। तो 5 में से 2 गए 3, यानी 3 की पावर 4 और 2 की पावर 3, ये आंसर आएगा अपॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर -1 प्लस y की पावर -1 और होल की पावर है -1। तो देखिए माइनस में मैंने आपको कहा था कि सॉल्व नहीं हो पाती, तो फिर हम क्या करते हैं, इनको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो माइनस की है तो ऊपर माइनस की हो तो रूल था हमारा घात का, प्लस की बनानी हो तो 1 के अपॉन में चली जाएगी फिर ये संख्या। तो 1 अपॉन एक्स की पावर 1 आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन ये y की पावर माइनस में है तो ये भी नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएगी, y की पावर 1 हो जाएगी, -1 तो 1 अपॉन y की पावर 1 और होल की पावर -1 ऑलरेडी दे रखा है। तो ये बन गया 1 अपॉन एक तरह से x और 1 अपॉन y, पावर 1 है तो यही आएगा। अब इसको सोल्व कीजिए, पहले अंदर एलसीएम लेंगे x y, एक्स वाई को फिर एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई बचाएगा, वाई बन जा वाई, प्लस वाई से वाई कट जाएगा तो एक्स बन जा एक्स, पावर है -1। तो अभी इसकी पावर जो है वो माइनस में है, अब इसको प्लस बनाना हो तो हम क्या करेंगे, रूल है हमारे घातांक का कि ये संख्याएं अंदर वाली पलट जाएंगी, यानी ये एक्स वाई ऊपर आ जाएगा और एक्स प्लस एक्स वाई ऊपर आ जाएगा और एक्स प्लस वाई नीचे आ जाएगा और पावर आ जाएगी 1। और 1 का मतलब कुछ नहीं कि ये एक बार ही गुना है तो यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सम है 9/4 की पावर है 4 मल्टीप्लाई 28/27 की पावर है 3। तो इसमें हम इनके गुणनखंड बनाते हैं। पहले हमें बड़ी संख्याएं दिखाई दे रही हैं, इनके गुणनखंड बन सकते हैं। तो 9 के क्या बनते हैं, 3 गुना 3, 3 3 9 होता है और 4 के बनेंगे 2 दूनी 4 और पावर आ जाएगी इनकी 4, ऑलरेडी दे रखी है 4 मल्टीप्लाई 28, 28 के गुणनखंड बनाएंगे तो क्या बनेंगे 28 के, 2 1 2, 2 4 8, तो एकम 2, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, यानी कि 2 गुना 2 गुना 7 और इसकी पावर 3 थी तो 3 वो लिख देंगे बाद में। उसके बाद 27 के क्या बनेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और इनकी पावर है 3। अब इनकी पावर जो है वो उनको ओपन कर देंगे, सभी के साथ लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर 4 गुना 3 की पावर 4, अलग अलग लिख देंगे। उसके बाद 2 की पावर 4 गुना 2 की पावर 4 गुना यहाँ पर क्या आ जाएगा कि 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 3 गुना 7 की पावर 3 डिवाइड बाय 3 की पावर 3 गुना 3 की पावर 3 गुना 3 की पावर 3। ये अलग अलग हमने इनकी घात के साथ इनको लिख दिया। अब जो कटता है उसे काट देंगे। तो यहाँ पर जो है 3 की पावर 4 है, देखिए आप इनको प्लस भी कर सकते हो, पर ये जैसे बेस सेम है पावर्स जुड़ जाएंगी तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, देखिए 4 है, 4 है, बीच में गुना का साइन है और 3 ऊपर नहीं है तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा। तो मैं यहीं पे कर रही हूँ, 3 की पावर 8 हो जाएगा और 2 की पावर क्या है, 3 है, 3 है तो बीच में गुना का साइन है, बेस सेम 2 2 है तो 3 और 3 6 हो जाएगा, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं और 7 की पावर 3 ही रहेगा, उसके साथ और कोई नहीं है। उसके बाद 2 की पावर है 4, 2 की पावर है 4 तो ये भी नीचे के नीचे जुड़ जाएगा, बीच में गुना का साइन है तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 8 और ये 3 है 3 है 3 है तो 3 और 3
6, 6 और 3 9, तो 3 की पावर 9 आ जाएगा। तो देखिए अब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ऊपर जो है ये 3 की पावर 8 है, नीचे 3 की पावर 9 है। इसको नीचे लेके आएंगे तो ये इसमें से माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये भाग में है तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 9 माइनस 8। तो आगे कैसे करेंगे, 2 की पावर 6 है, इसको भी नीचे ला सकते हैं, और ये 7 की पावर 3, इसको ऊपर ही रखिए, डिवाइड बाय 2 की पावर आ जाएगी 8 में से 6 माइनस, और नीचे 3 है, पावर 9 है, 9 में से 8 माइनस, तो 8 में से 6 गए 2, और 9 में से 8 गया 1, तो 7 की पावर 3 डिवाइड बाय 2 की पावर 2 गुना 3। तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 7 7 49, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 3 4 3। 7 को 3 बार गुना करने पर आता है 3 4 3। अब ये 2 को 2 बार गुना करना है, 2 दूनी 4, और ये 3 है, 4 दिए 12, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 27 है, तो x का मान बताना है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ इनका रिलेशन होता है आपस में। अब ये 3 है और ये 27 है, तो 3 के टेबल में आता है 27, तो इसके गुणनखंड बन सकते हैं। अब यहाँ पर इक्वल का साइन है, तो हमें बेस जो है वो समान बनाने पड़ते हैं। अब ये 3 है, ये 27 है, तो इसको 3 में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 3 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9 तिया 27, यानी 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो जब बेस सेम हो गया और बीच में इज इक्वल टू का साइन है, तो उनकी पावर भी सेम हो जाती है, यानी इक्वल हो जाती है। अगर बेस सेम हो तो, बेस सेम है 3 है 3 है, तो पावर भी इक्वल हो जाएंगे, यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ये प्लस का 1 है, यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि 2। तो x का मान आ चुका है, x का मान है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है x अपॉन वाई की पावर है a माइनस बी, एक्स अपॉन वाई की पावर है b माइनस सी, एक्स अपॉन वाई की पावर है c माइनस r, बीच में गुना का साइन है, तो बेस तो सेम है, x अपॉन वाई है, तो बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, और बीच में गुना का साइन है तो पावर जुड़ जाएंगे, यानी a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a, तीनों जुड़ जाएंगे। वो तो साइन इनके साथ माइनस का है ही, वो तो लगेगा ही, और फिर तीनों को प्लस कर दिया हमने। तो अब यहाँ पर क्या देखिए, ये a प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये अपोजिट साइन के कट जाते हैं। b माइनस का है, b प्लस का है, ये भी कट जाएंगे। c माइनस का है, c प्लस का, ये भी कट जाएंगे। तो यहाँ पर आ गया x अपॉन वाई की पावर 0, यानी कुछ नहीं बचा, 0 आ गया। तो किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है 1, ये मैंने बताया था आपको, तो इसका आंसर आएगा 1। नेक्स्ट सम है 2 अपॉन 3 की पावर है 2 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 9 की पावर है 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 की पावर है माइनस के 4। तो देखिए ये बेस यहाँ पर सेम नहीं है, यहाँ पर ये और ये तो सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है, तो चलिए इसको भी सेम बना सकते हैं। देखिए ये 2 से संबंधित है ही, और ये भी 3 से संबंधित है, तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। तो 2/3 की पावर तो 2 है ही, इसको लिख देंगे 2 दूनी 4, और इसको लिख देंगे 3 तिया 9, इसकी पावर 2 है, गुना 2/3 की पावर है माइनस के 4। तो यहाँ पर अब ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 3 की पावर भी 2, तो ये कॉमन ही आ गया एक तरह से 2, तो बाहर चली जाएंगी, पावर क्या आ जाएगा 2/3 की पावर 2, और ये 2/3 की पावर 2, और बाहर भी 2 था, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा पावर, गुना 2/3 की पावर माइनस के 4। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये वैसे भी कट जाएंगे, लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं काटने तो बेस अब सेम हो चुका है, देखिए, और बीच में गुना का साइन है, बेस सेम है, 2/3 है सभी का, और बीच में गुना का साइन है, तो पावर क्या होंगी जुड़ जाएंगी, यानी कि 2 + 4 - 4, यानी 4 और 2 6, 6 में से 4 गए
2, तो पावर आ जाएगी 2। और इसको हम अब ओपन कर देंगे। 2 की पावर 2 है, यानी 2 को 2 बार गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, यानी 4/9 इसका आंसर है। 2016 में ये क्वेश्चन आया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी पेपर में आया था। देखिए 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर -9 और 3 की पावर 2। तो यहाँ पर बीच में गुना का साइन है, बेस सेम है, तो पावर जुड़ जाएंगी। 3 की पावर क्या हो जाएगा, 4 जमा 5 माइनस 9 जमा 2। माइनस का जो होता है वो माइनस का लिखा जाता है। 5 और 4 9, 10 11, तो क्या आ जाएगा, यानी 3 की पावर 11 माइनस 9, तो 11 में से 9 गए, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 यानी 3 को 2 बार गुना करेंगे। 3 तिया 9, तो 9 आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद है 2 की घात 7 का मान क्या होगा। ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी 2 की घात 7, तो 2 को 7 बार गुना करना है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, और 64 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 चौके 8 2 छके 12, 128, यानी कि 128 आंसर है। पेपर में आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट ट्रिकी है ये, वैज्ञानिक अंकन पद्धति। तो वैज्ञानिक अंकन पद्धति क्यों कहते हैं, क्योंकि विज्ञान में जो है बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे सूर्य की पृथ्वी से दूरी, तो वो काफ़ी बड़ा पड़ जाता है जो है अंक। तो इसमें अंकन पद्धति वैज्ञानिक कैसे लिखते हैं उसको, तो वो सीखेंगे आज, कैसे लिखते हैं वैज्ञानिक अंकन पद्धति। जैसे ये संख्या दी गई है आपको 11, और इसके पीछे 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप कि 11 गुना 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, जितनी होंगी ज़ीरो उतनी घात लग जाएगी 10 के ऊपर, यानी 7। अब यहाँ पर इसको और छोटा बनाते हैं हम, तो इसमें पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं इसको, यानी एक संख्या से पहले पॉइंट लगा देते हैं आप, एक से पहले, तो 1.1। तो यहाँ पर जो पावर है उसमें अगर जहाँ भी आप पॉइंट यूज़ करते हैं एक संख्या से पहले, तो यहाँ पर एक 1 जुड़ जाता है, एक 1 जोड़ना ही है आपको। तो क्या आ जाएगा, 1.1 गुना 10 की पावर 8, तो ये आंसर है इसका। इसको अगर वैज्ञानिक अंकन पद्धति में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। उसके बाद एक और समय से रिलेटेड, तो अब ये दे रखा है आपको, पहले सीधी संख्या दे रखी थी, अब दशमलव वाली दे रखी है, 0.00325। तो पहले तो इसको दशमलव को हटाएंगे, सीधी संख्या लिखेंगे, यानी 325 अपॉन में क्या आ जाएगा, एक पॉइंट की जगह 1, और फिर 1 2 3 4 5 6, जितने अंक होते हैं पॉइंट के पीछे उतनी ज़ीरो लगा देते हैं नीचे। अब इसको कैसे लिख सकते हैं कि 325 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6, तो 10 की डिवाइड में 10 की पावर है 6, तो ये डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई ऊपर जो है मल्टीप्लाई करना है हमें, तो 325 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये पॉजिटिव है, ऊपर जाके माइनस की हो जाती है घात, तो माइनस, नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके माइनस की, नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाती है, तो ये माइनस के 6 आ गए। अब पॉइंट की बात करेंगे, तो 5 से अगर पहले लगा रही हूँ मैं, तो यहाँ पर फिर से एक जोड़ना पड़ेगा, यानी +1, तो यह जाएगा -6 + 1 क्या होता है, -5। और अगर मुझे 0.2 से फिर पहले लगाना है और छोटी बनाएंगे इसको, तो 3.25, तो फिर से एक जुड़ जाएगा, जोड़ना ही है आपको एक, तो ये आ जाएगा -5 + 1 यानी -4, तो ये आंसर है इसका। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं वैज्ञानिक अंकन पद्धति। तो चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ। तो क्वेश्चन है, यदि a की पावर x इज इक्वल टू b है, और b की पावर y इज इक्वल टू c है, और c की पावर z इज इक्वल टू a है, तो x y z का मान बताना है, क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन है, 3 की पावर x प्लस 3 है, -243 है, इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। तो ये दो क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व कीजिए, इनके आंसर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए या कमेंट कीजिए, नहीं आता तो पूछिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हें सॉल्व करेंगे।
तो अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपके चैप्टर में है क्वेश्चन, तो उन्हें सॉल्व कर सकते हैं आप। तो और सब्सक्राइब कीजिए बेटे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। कोई क्वेरी है तो पूछिए मुझसे। ओके, थैंक यू।